तो पहला लेते हैं प्री कंसेप्शन। तो प्री कंसेप्शन फेज़ में डॉक्टर हामिद, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ थायरॉइड? सर प्री कंसेप्शन स्टेज में ये है कि पेशेंट को दो तरह के पेशेंट हो सकते हैं हमारे। एक तो ये कि जिनको ऑलरेडी थायराइड डिजीज़ है और वो जो है कंसीव करना चाह रहे हैं, एक प्लान्ड प्रेगनेंसी है, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करने होते हैं। जैसे कि अगर किसी को थायराइडोटॉक्सिकोसिस है या ग्रेव्स डिजीज़ है, जो कि उतना कॉमन नहीं है, लेकिन चूँकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली यंग फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। ऑलमोस्ट 8 टू 9 टाइम्स दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन इन मेल्स। तो अगर कोई ग्रेव्स डिजीज़ का पेशेंट जो है, प्रेगनेंसी अब उसकी शादी हो गई है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी एक इश्यू है, दूसरा इश्यू जो है वो चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे डायबिटीज़ में भी हम कहते हैं कि पेशेंट वेल कंट्रोल होना चाहिए ऑप्टिमल आउटकम के लिए, बोथ मैटरनल, फीटल आउटकम के लिए। तो उसमें सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट यूथायराइड हो। और चूँकि एंटी थायराइड ड्रग से जो है बेबी में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, हालाँकि वो रिस्क काफ़ी कम है बट स्टिल द चांस इज़ देयर। तो इसमें अगर किसी के पास इतना टाइम है, इतना समय है कि 1-2 साल अगर वो वेट कर सकता है, तो बेटर है कि उसमें हम जो है, जो डेफ़िनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसको डिस्कस कर लें पेशेंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी करानी है या रेडियोआयोडीन लेना है, तो ये सब चीज़ जो पेशेंट को हम डिस्कस कर लें। और अगर या एंटी थायराइड ड्रग ही कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसमें ये है कि हम पेशेंट को जो है बता सकते हैं कि भई हमें आपको जो है प्रोपाइल थेरेसिल पे शिफ्ट करना पड़ेगा न्यूमरकाज़ोल या कार्बिमाज़ोल से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कन्फर्म हो तो आप हमारे पास आ जाएँ, या हम उसको पहले से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भई ये दवाई आपकी द मोमेंट योर प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म आपको चेंज करनी चाहिए। तो प्री कंसम्पशन में जो स्टेज है उसमें हाइपरथायराइडिज़्म के पेशेंट को ये एडवाइस दी जा सकती है। और जो हाइपोथायराइडिज़म पेशेंट है, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि सर ये टीएसएच जो है ऑप्टिमल लेवल पे रहे। मतलब इफ यू आर ट्रीटिंग पेशेंट एंड पेशेंट इज़ प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो वैसी सिचुएशन में ज़ाहिर-सी बात है हमें सब टीएसएच जो है लेस देन 2.5 रखना चाहिए। क्योंकि उसमें ऑप्टिमल आउटकम मैटरनल और फीटल दोनों उसी में मिलते हैं। क्योंकि अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है और अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज़्म होता है, तो सर उसमें अर्ली मिसकैरेजेज़ के चांसेस भी होते हैं और पेशेंट जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसमें भी न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जेस्टेशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस भी और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी और प्री एक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया की भी चांसेस को कुछ न कुछ हद तक ये जो अनकंट्रोल्ड थायराइड इश्यूज़ होते हैं बढ़ाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी नोन केस ऑफ थायराइड डिसऑर्डर है तो उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करना प्री प्रेग्नेंट फेज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेम चीज़ जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उन पे भी लागू होता है कि उनका भी एचबीएवंसी सारी चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें डिस्कस करना चाहिए और पेशेंट से ज़रूर पूछना चाहिए अगर पेशेंट कोई अनकंट्रोल्ड थायराइड के साथ आया है, टीएसएच फॉर एग्ज़ाम्पल 12 है, 15 है, 20 है और वो अगर मैरिड है, और उसको फिर हमें बताना चाहिए कि एट दिस मोमेंट योर थायराइड इज़ नॉट कंट्रोल, यू शुड यूज़ सम फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अनटिल अनलेस यू आर यूथायराइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का कि अगर हम ये एक जुमला कह देते हैं पेशेंट से कि यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन टिल यू आर यूथायराइड, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से पेशेंट को हम बचा सकते हैं। तो ये प्री प्रेग्नेंट फेज़ में, प्री कंसेप्शुअल फेज़ में ये जो इश्यूज़ हैं इसको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है।